तो लोग जब वही जो थकापन में लेटे हुए जो सुख को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, और निद्रा में भी नहीं है, परंतु जो निद्रा भाव को, शांति को जो प्राप्त कर रहा है, ये तो भौतिक शांति है। ये जो सुख है ये भौतिक शरीर में वो प्राप्त करता है, और उसमें भी मन जो सुख और शांति को प्राप्त करता है तो वो भौतिक के लिए होता है, और फिर जो आराम करने के बाद फिर वो काम में लग जाता है। तो वो जो सुख, जो आराम, जो शांति, वो स्थायी नहीं होती है, परंतु जो साधक है, जो समाधिस्थ होना चाहता है, स्वरूपस्थ होना चाहता है, तो वो ऐसे जो अपना मन से सारे बाहरी वृत्तियों को हटा करके और ऐसे सुखासन में लेटे हुए जब अपना मन को जो आराम में रखता है और अपना जो मन को वृत्तियों से अलग करके उसको जो श्वास में लगाता है और श्वास का आने जाने में लगाता है और अपना आत्म स्वरूप को चिंतन करता है, और कोई भी बाहरी वृत्ति उसमें नहीं रहता है, संसार से संपूर्ण अलग हो जाता है, तो उसको जो आराम मिलता है और शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो धीरे 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 वो समाधिस्थ भी हो जाता है। लेकिन उसका जो चेतनता वो बरकरार रहता है, वो सोए हुए भी उसका जो चेतन जो है वो रहता है। तो इसे जो साधक, जो मुनि समाज के जो साधक है, वो उसको बहुत आराम से कर सकते हैं कि जो मुनि समाज में बताया गया जो चक्र भेदन क्रिया, जो 18 चक्र का जो साधन विधि, तो सारे अंग का जब साधन हो जाएगा तो वो जो शरीर जब वो अपना जो स्थिर हो जाएगा, मन भी स्थिर हो जाएगा, मन इधर उधर भागेगा नहीं, तो जो सुखासन में लेट करके और आराम से जो मन को शांत करके वो सोएगा, नींद में नहीं, उसको बोला जाता है योग निद्रा। जो योग निद्रा बोला जाता है तो उसमें
वो साधक जानता है कि अभी हम सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं और जो है अपना स्वरूप में स्थिर हो रहे हैं, तो संसार के सारे भाव को छोड़ करके अपना स्वरूप में स्थिर होता है, उसको समाधि लग जाती है और वो योगस्थ हो जाता है। तो इसको जो है बोला जाता है कि निद्रा ज्ञानम। तो निद्रा ज्ञाना अवलंबनम, वो निद्रा ज्ञान को अवलंबन करता है, अर्थात नींद भी होती है और ज्ञान भी रहता है और उसको अवलंबन करके, पकड़ करके, धारण करके वो जो अपना जो स्वरूप का चिंतन करता है, तो उस समय वो स्वरूपस्थ हो जाता है, योगस्थ हो जाता है। तो उसको बोला गया है निद्रा ज्ञान अवलंबन। वो जो है वो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ये अलग है। सुषुप्ति में जो होश नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, वो एक प्रकार अज्ञान अवस्था है, जो अचेतन अवस्था है, बेहोश अवस्था है। परंतु ये जो नींद है, इस नींद में स्वप्न भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, परंतु वो नींद में है और अपना ज्ञान में है, स्वरूप ज्ञान में है। तो उसको बोला जाता है योग निद्रा। और जो तुर्यावस्था है, तो उसमें जो संपूर्ण ज्ञान रहता है और योगस्थ होता है, असमाधिस्थ होकर भी और स्वरूपस्थ होकर भी वो जो है रहता है, तो उसको तुर्यावस्था बोला जाता है। तुर्यावस्था का योगी जो एक बार तुर्यावस्था में योग को प्राप्त कर लिया, अपना स्वरूप को प्राप्त कर लिया, समाधि को प्राप्त कर लिया, तो वो अपना स्वरूप में रहकर भी वो स्वप्न सुषुप्ति को पार करके वो जो है संसार में रहता है। वो संसार में रह करके चलता फिरता सब कम करता हुआ भी अपना स्वरूप में रहता है। तो वही है तुर्यावस्था का योगी का अवस्था। लेकिन ये जो निद्रा ज्ञान अवलंबनम, अर्थात वो नींद में रहता है, आराम में रहता है। नींद लागने से, सो जाने से जो शरीर को, मन को जो लाभ मिलता है, तो इसे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लाभ उसको, शरीर को, मन को मिलता है और उसके साथ जो है अपना स्वरूप का ज्ञान भी होता है। तो इससे कहते हैं निद्रा ज्ञान अवलंबनम। तो वही जो सूत्र है, जो स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबन बा, कि स्वप्न ज्ञान अवलंबन के द्वारा या निद्रा ज्ञान अवलंबन के द्वारा भी योग होता है, समाधि होती है। यही इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। आगे बताएंगे। जय जी।